चलो तो आज एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर के, विच इज नथिंग बट डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जो पहला लेक्चर था, ठीक है, इसके पहले के पहला लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था अपना, उसमें हमने सर्कुलर मोशन के काइनेमैटिक्स डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना दिया है मैंने, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बना दिया है, और लेट्स से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है, वो इस सर्कुलर पाथ पे ऑर्बिट कर रहा है, और लेट्स से इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है कैपिटल आर, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। ओके फाइन, और ये सपोज इसकी टैंजेंशियल वेलोसिटी v है, इसकी टैंजेंशियल वेलोसिटी v है, सही है। अच्छा, अगर ऐसे है, अगर ऐसे है तो हमें पता है कि इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r, दैट इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r, सही है। ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग क्या होता है? अ फोर्स रिक्वायर्ड, अ फोर्स रिक्वायर्ड to keep the object, to keep the object in circular motion, in circular motion, सही है। तो ये है अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, हमें पता है जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, दैट इज गिवन बाय v बाय r, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट इज गिवन बाय v बाय r, सही है। तो v को क्या लिख सकते हैं हम? v को लिख सकते हैं ओमेगा r। तो यहां से हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का और एक रिलेशन क्या आ जाएगा बेसिकली, ओमेगा के टर्म्स में मैं v के बदले ओमेगा r डाल दूंगा। सो ओमेगा r का स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय r। सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। इतना क्लियर है तुम दोनों को? अभी सेंट्रीपिटल फोर्स तो लिख दिया मैं, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लेते क्या होता है। तो मैं इसे एस एफ सी एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या? ये एक सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मीनिंग क्या होता है? इट एग्जिस्ट, यहां पे लिख दो, इट एग्जिस्ट ओनली in particle frame of reference, it exists only in particle frame of reference, ठीक है। जो अपना सूडो फोर्स है, इट एग्जिस्ट ओनली इन पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड, इट एक्ट्स रेडियली आउटवर्ड्स। मीनिंग अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो रेडियली इनवर्ड होता है, तो यहां पे लिख दो रेडियली इनवर्ड्स। अगर पार्टिकल यहां पे है तो ये वाली डायरेक्शन होगी अपनी रेडियली इनवर्ड, तो यहां पे मैं आर आई लिख रहा हूं, रेडियली इनवर्ड्स, और ये वाली डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, ऑन द अदर हैंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब एक्ट करता है? ये एक सूडो फोर्स है। सूडो का मीनिंग इट इज नॉट एक्चुअली ट्रू बट नॉट एक्चुअली फॉल्स ऑल्सो। बेसिकली ट्रू और फॉल्स का बीच का होता है सूडो, ठीक है। तो सूडो फोर्स जो है इट एग्जिस्ट ओनली इन पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीनिंग देखो, हम लोग जब भी कुछ भी इक्वेशंस लिखते हैं हम अर्थ का फ्रेम लेते हैं, ठीक है, मतलब सब कुछ अर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, एवरीथिंग। लेकिन इस केस में हम लोग पार्टिकल पे बैठ जाएंगे, तो जो भी मेजर होगा वो पार्टिकल के रिस्पेक्ट में मेजर होगा, तो उसे बोलेंगे हम पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सिर्फ पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है और वो एक्ट करता है रेडियली आउटवर्ड्स। अच्छा, इसका फॉर्मूला सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका भी मैग्नीट्यूड वही होता है mv स्क्वायर बाय r। अभी इसे प्रॉपर्ली अप्लाई कैसे करते हो नेक्स्ट एग्जांपल में बता दूंगा। सबसे पहले इतना लिखो, अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल क्वेश्चन देता हूं, तुम्हें एक एग्जांपल क्वेश्चन से समझ जाएगा एग्जैक्टली हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट ही है, ये आपके टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट है। तो एक बेसिकली एक बड़ा सा सिलेंडर कंसिडर कर लो, ठीक है, एक बड़ा सा सिलेंडर कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर ले लिया और यहाँ पे एक छोटा सा मास कंसिडर कर दो जो सिलेंडर के वॉल पे अटैच्ड है। एक छोटा सा मास है, एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, और ये अपने सिलेंडर के साइड वॉल्स पे अटैच है। इसका मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मास इज गिवन बाय स्मॉल m, सही है। और ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर,
ये सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर, सही है। और ये ब्लॉक और जो सिलेंडर के साइड वॉल्स है, इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इनके बीच में म्यू है, ठीक है, स्मॉल म्यू। अच्छा, अभी ये इस एक्सिस के अराउंड अपना सिलेंडर जो है वो घूम रहा है। जैसे मैंने बताया था तुम्हें, कोई भी पार्टिकल घूमता है तो उसके एक्सिस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सिस बना दिए है, इस एक्सिस के अक्रॉस अपना सिलेंडर घूम रहा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिनिमम, फाइंड एंगुलर मिनिमम सच दैट, यहाँ पे लिख दूंगा, सच दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल, ब्लॉक डज नॉट फॉल, ठीक है। बेसिकली ऑब्वियसली जब वो घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे वो घूमना स्टार्ट करेगा, वो जो ब्लॉक जो है वो ज्यादा चिपकेगा अपने वॉल को, सिलेंडर के वॉल को ज्यादा चिपकेगा। जितना ज्यादा चिपकेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस पे ग्रेविटी तो हमेशा नीचे एक्ट कर रही है, तो फ्रिक्शन शुड बी सच दैट वो उस ग्रेविटी को अपोज कर दे, उस ग्रेविटी को बैलेंस कर दे। तो हमें वो मिनिमम ओमेगा निकालना है जिस स्पीड से इस सिलेंडर को घूमना चाहिए, सच दैट ये जो अपना ब्लॉक है ये गिरे ना। तो क्वेश्चन क्लियर है दोनों को? ठीक है। अभी बेसिकली एक बार इसका सोल्यूशन देख लो कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक अलग से बना रहा हूं, लेट्स से ये अपना ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल है। अभी इस पे कौन से फोर्सेस लगेंगे वो देख लेंगे। सबसे पहले तो अगर ये ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, और हम लोग यहाँ पे जो इक्वेशंस लिखेंगे मैं लिखूंगा पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर ब्लॉक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ब्लॉक फ्रेम, आई मीन जो भी इक्वेशंस लिखेंगे हम ब्लॉक के फ्रेम में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, अगर पार्टिकल फ्रेम में अगर इक्वेशंस लिखनी है तो उस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बार, विच इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और ये रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब कहना है ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये इस ब्लॉक पे एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, सही है। अच्छा, अगर मैं किसी दीवार को पुश कर रहा हूं तो दीवार भी मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगी, जिसे हम यूजुअली नॉर्मल फोर्स से बोलते हैं। तो उस फोर्स को मैं एन से रिप्रेजेंट करूंगा। बेसिकली ये वाला जो फोर्स है ये अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये वाला जो फोर्स है वो दीवार जो फोर्स लगा रही है उसका नॉर्मल फोर्स है। और कौन सा फोर्स लगेगा? mg नीचे लगेगा, ठीक है, mg नीचे लगेगा। और ये ब्लॉक और वॉल के बीच में फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन के बारे में हमें क्या पता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन के ऑपोजिट लगता है, या फिर जिस डायरेक्शन में टेंड होने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में लगेगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे ये अपना एक सरफेस है, यहाँ पे जो मैंने जो मोबाइल पकड़ा है उसे एक सरफेस समझ लो, सही है, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट राइट में जाने की टेंड कर रहा है, आई मीन मैं यहाँ पे इसे धक्का मार रहा हूं लेकिन ये जा रहा नहीं है, सब लोग बोलेंगे कि राइट में जाने की टेंड कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो सिंस यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो ब्लॉक है वो नीचे जाने को टेंड कर रहा है, आई मीन ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट करेगा। तो ये फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट लो और उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो डायरेक्शन के साथ लिख दो। सो ये मैंने ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। इतना क्लियर है दोनों को? अभी हमें ओमेगा मिनिमम निकालना है। ओमेगा मिनिमम का मीनिंग कि हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू। और सिंस हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या रहेगा इसमें? फ्रिक्शन का वैल्यू होता है नॉर्मल फोर्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। ओके, तो फ्रिक्शन के बदले में नॉर्मल फोर्स इनटू म्यू लिख दूंगा। अच्छा, अभी सिंस ये ब्लॉक फ्रेम है, सिंस ये ब्लॉक फ्रेम है, सो उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो मैं बोल दूंगा बेसिकली एक्स डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो है और वाई डायरेक्शन का फोर्स भी जीरो है। सो इसका मीनिंग होता है कि टोटल सारे फोर्सेस का एडिशन जो एक्स डायरेक्शन में उनका सारा सबको ऐड कर दो, उसे जीरो से इक्वेट कर दो। और इसका मीनिंग क्या है? सारे फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में उनको ऐड कर दो और उसे जीरो कर दो। तो बेसिकली ये अपना एक्स का डायरेक्शन है और ये अपना वाई का डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक्स का डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये एक्स का डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे पहले तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर है, सो एम ओमेगा स्क्वायर आर। और एक नॉर्मल फोर्स है, लेकिन नॉर्मल फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस एन लिखूंगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो बेसिकली यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है हमें, नॉर्मल फोर्स इज गिवन बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर।
उसके बाद समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेज है, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव है। सो ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर ये फ्रिक्शन लग रहा है जिसका वैल्यू एन म्यू के बराबर है, सो नॉर्मल फोर्स इनटू म्यू। और नीचे mg लग रहा है, लेकिन सिंस वो ऊपर के डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस mg लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। सो यहां से इक्वेशन मिल जाएगा नॉर्मल फोर्स टाइम्स म्यू इज इक्वल टू mg। तो सबसे पहले तो ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस कैसे आए ये क्लियर है तुम लोग को? ठीक है। अच्छा, अभी हमें बेसिकली ओमेगा निकालना है, हमारा मेन गोल है हमें ओमेगा निकालना है। सो हम ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एग्जाम में अच्छे से लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सही है। सो बेसिकली नॉर्मल फोर्स के बदले m ओमेगा स्क्वायर r लिखना है। सो m ओमेगा स्क्वायर r, ये बेसिकली जो नॉर्मल फोर्स है उसके बदले ये लिखा है, टाइम्स म्यू इज इक्वल टू mg। सही है, ये अपनी यहाँ पे इक्वेशन आ रही है। अभी दोनों इक्वेशन में m कैंसिल कर दूंगा, मैं m कैंसिल कर दूंगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी g बाय आर म्यू आर, या फिर आर म्यू, जो भी। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है g बाय आर म्यू। सो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g बाय म्यू आर। सही है। तो ये बेसिकली अपना मिनिमम ओमेगा है, मिनिमम इस स्पीड से अपने ऑब्जेक्ट को घूमना है या फिर अपने सिलेंडर को घूमना है, तब जाके अपना ब्लॉक जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। ऑब्वियसली इससे ज्यादा तेजी से घूमेगा तो वो ज्यादा चिपकेगा, बॉल को ज्यादा चिपकेगा, तो एनीवेज फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो नहीं गिरेगा। तो मिनिमम इस ओमेगा से अपने सिलेंडर को घूमना है, अपने सिलेंडर को रोटेट होना है, सच अपना ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों को? सो ये क्वेश्चन देख लो, बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि कार जो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रही है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। सही है, कार का मास कुछ भी ले लो, स्मॉल एम ले लो। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हमें कार की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है कि किस वेलोसिटी से, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से अपनी कार जो है वो इस सर्कुलर रोड पे चल सकती है, सच दैट देयर इज नो स्लिपिंग, सच दैट देयर इज नो स्लिपिंग। तो यहाँ पे ये चीज लिख देंगे, सच दैट देयर इज नो स्लिपिंग। बेसिकली कभी भी अगर तुम कर्व रोड देखो तो हम लोग एक कर्व रोड में गाड़ी का स्पीड जो कम कर देते हैं, क्यों? बिकॉज अगर ज्यादा तेजी से तुम एक कर्व में जाओगे स्पीड में तो स्लिप होने के ज्यादा चांसेस है, तुम लोग रेडियली ज्यादा स्लिप होगे। एंड दैट इज जब भी हम लोग एक कर्व लेते हैं तो हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं गाड़ी की। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे गाड़ी का एफबीडी बना रहा हूँ, इसी गाड़ी को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जरा बड़ी बना रहा हूँ। ठीक है, और लेट से गाड़ी के टायर्स। अच्छा, गाड़ी पे अभी कौन से फोर्सेस लगेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है। अच्छा, नीचे mg लगेगा। अच्छा, ये टॉप व्यू, हाँ ये गाड़ी का टॉप व्यू है, यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो रोड जो जिस फोर्स से गाड़ी को ऊपर ढकेल रही है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। सही है। अच्छा, सिंस ये गाड़ी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगेगा, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ये सपोज v वेलोसिटी से जा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, mv स्क्वायर बाय r, जो हमने देखा है। ठीक है। और फाइनली सिंस गाड़ी रेडियली आउटवर्ड जाने का टेंड कर रही है, जो गाड़ी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो गाड़ी को रेडियली आउटवर्ड ढकेलेगा, तो फ्रिक्शन जो रेडियली इनवर्ड लगेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। सो ये मैंने गाड़ी का एफबीडी बना दिया, ये मैंने गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है तुम लोग को, कैसे यस बनाया सर। मैंने? ओके फाइन, अभी इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सिंस गाड़ी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, बेसिकली टोटल फोर्स जो गाड़ी पे लग रहा है दैट शुड बी 0, बिकॉज गाड़ी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसे एक्स डायरेक्शन मान लूंगा मैं, इसे वाई डायरेक्शन मान लूंगा। तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है, सबसे पहले एमबी स्क्वायर बाय आर, एमबी स्क्वायर बाय आर, और फ्रिक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट लग रहा है तो मैं इसे माइनस लिख दूंगा, माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। सही है। और वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिल रही है हमें, कितनी मिल रही है, mg के बराबर। सही है। अच्छा, अभी ये हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, विच इज नथिंग बट अ लिमिटिंग केस। मिनिमम चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, वो अपने लिमिटिंग केसेस होते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस। ठीक है। और सिंस ये लिमिटिंग केस है, उस जब भी लिमिटिंग केस होगा इतना याद रखना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल फोर्स टाइम्स म्यू। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी नॉर्मल फोर्स टाइम म्यू। तो यहां पे आ जाएगा mv स्क्वायर बाय आर माइनस फ्रिक्शन के बदले में लिखूंगा नॉर्मल फोर्स टाइम्स म्यू। सही है।
अच्छा, तो ये mv² बाय आर इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स टाइम व्यू वाले एक्सप्रेशन को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, और नॉर्मल फोर्स के बदले में mg डाल दूंगा, नॉर्मल फोर्स के बदले mg डाल दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये mg म्यू के बराबर आ जाएगा, ये जो चीज है mg म्यू के बराबर आ जाएगी। अब ये स्मॉल एम कैंसिल, यहां से हमें v² का एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू आर जी, म्यू आर जी, सही है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। सो बेसिकली ये अपना फाइनल आंसर है, ये मैक्सिमम स्पीड है। सो इस स्पीड से तुम गाड़ी को लेके जा सकते हो मैक्सिमम, सब स्लिपिंग नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा गाड़ी को भगाओगे तो गाड़ी जो है वो स्लिप होना स्टार्ट करेगी। इतना क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लिखो बैंकिंग ऑफ रोड। बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड होता क्या है कि रोड को हम लोग तो अगर जहां पे कर्व है वहां पे रोड को थोड़ा बैंक कर देंगे, थोड़ा टिल्ट कर देंगे, ठीक है। जहां पे फ्रिक्शन, जहां पे कर्वेचर है वहां पे रोड को थोड़ा टिल्ट कर देंगे, बेसिकली उससे स्लिपिंग कम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू अवॉइड स्लिपिंग। बैंकिंग का रीजन क्या होता है? टू अवॉइड स्लिपिंग। बेसिकली हम लोग ये नहीं चाहते कि गाड़ियां स्लिप हो रोड पे। अगर स्लिप होगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, एंड दैट इज हम लोग रोड को थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। जहां पे कर्व है, जहां पे कर्व है वहां पे हम रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। ये फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। रोड को थोड़ा टिल्ट कर देंगे ऑब्वियसली। ये जो डायग्राम है ये ज्यादा बोलते हैं ना, इतना ज्यादा टिल्ट नहीं होता। बेसिकली 15 डिग्री, मैक्सिमम 15 डिग्री या 20 डिग्री का टिल्ट होता है। यहाँ पे 30-40 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्री में भी, बट एक्चुअली इतना ज्यादा टिल्ट नहीं होता, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। अभी उसका रीजन क्या है वो देख लेते। उसका रीजन क्या? सपोज ये अपनी गाड़ी है, सपोज उस पर ये अपनी गाड़ी है, ठीक है। गाड़ी का मास है स्मॉल है, गाड़ी का मास है स्मॉल है। अभी जरा इसकी वेलोसिटी देखते हैं हम लोग। अभी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है वो देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस पे फोर्सेस देखेंगे क्या होता है। एक चीज याद रखो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पे, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ उसका डायग्राम बाजू में ही, ठीक है। छोटा डायग्राम बना दूंगा बिकॉज मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m मान लो। तो इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगता है mg sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में लगता है mg cos थीटा। बहुत इजी है, बेसिकली रिजॉल्व किया गया है। नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो बेसिकली उनको प्रॉपर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया गया। तो ये जो अपनी कार, इसका मास है m, इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और इसके ये डायरेक्शन में लगेगा फोर्स mg cos थीटा। और जो जमीन जो है वो उसे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पुश करेगी, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, सही है। और ये v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो रेडियल या आउटवर्ड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसका वैल्यू इज गिवन बाय mv² बाय r। सो ये इसकी कंप्लीट एफबीडी बन गई। ये एफबीडी क्लियर है तुम लोग को, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। ओके फाइन। अभी इसमें बेसिकली हमने अज्यूम किया कि देयर इज नो फ्रिक्शन, सिर्फ बैंकिंग है। बाद में बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों एक साथ कंबाइन कर देंगे। अभी इसमें सिर्फ बैंकिंग है। अभी क्या करेंगे, अभी इस चीज को रिजॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो मैं इस डायरेक्शन को एक डायरेक्शन मानता हूं, ठीक है। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मानता हूं, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मानता हूं, सही है। अच्छा, अभी देखो, अगर मैं नॉर्मल फोर्स देखूं, mg cos थीटा देखो, mg sin थीटा देखो, ये लोग प्रॉपर्ली अपने अपने डायरेक्शन में रिजॉल्व है। ये जो नॉर्मल, ये जो mv² आ रहा है, ये प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं है। तो बेसिकली इसका एक तो ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक डायरेक्शन में ऐसा कंपोनेंट होगा इसका, और वाई डायरेक्शन में इसका ऐसा कंपोनेंट होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में ऐसा कंपोनेंट होगा और वाई डायरेक्शन का ऐसा कंपोनेंट होगा, ये निकाला है। अभी ये वाला जो एंगल है, क्या ना, ऐसे ये एंगल भी थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। बेसिकली ये एंगल और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया। सो जिस डायरेक्शन में, आई मीन फॉर एग्जांपल सपोज ये ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन के अलोंग इसका एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा ए cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बन जाएगा ए sin थीटा।
तो जिस साइड से एंगल, अभी इस साइड के साथ मैंने एंगल लिया ना, तो इस साइड के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट बन जाएगा mv स्क्वायर बाय आर, बेसिकली फोर्स इनटू cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बन जाएगा फोर्स विच इज नथिंग बट mv स्क्वायर बाय आर इनटू sin थीटा। तो ये दो चीजें मैंने कैसे लिखी, ये क्लियर है तुम दोनों को? बेसिकली सिंस पार्टिकल का फ्रेम है तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। एक डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? सबसे पहले तो ये mg sin थीटा, ये प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं mg sin थीटा, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस mv स्क्वायर बाय cos थीटा, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में, ये अपना पॉजिटिव एक्स है और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे लिख गया माइनस mv स्क्वायर बाय आर इंटू cos थीटा, mv स्क्वायर बाय आर इंटू cos थीटा। और कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, देखो सिर्फ ये mg sin थीटा एक है और इसका एक तो mv स्क्वायर बाय आर cos थीटा, और कोई फोर्स नहीं है, तो इसे मैं जीरो कर दूंगा। आफ्टर दैट वी हैव एफ वाई इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है? एक तो ये नॉर्मल फोर्स है और अपना ये mg cos थीटा है और अपना mv स्क्वायर बाय आर sin थीटा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले तो आ जाएगा नॉर्मल फोर्स माइनस mg cos थीटा, ये माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये mv स्क्वायर बाय आर sin थीटा ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो माइनस mv स्क्वायर बाय आर इंटू sin थीटा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन लिखी ये क्लियर है तुम दोनों को? ठीक है। हमारा यहाँ पे फाइनल गोल है, हमें v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। सो बेसिकली कैसे करेंगे हम? वेलोसिटी को रिजोल्व करना रहेगा बेसिकली, तो बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो ये m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये m कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है? v स्क्वायर बाय आर cos थीटा, v स्क्वायर बाय आर cos थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा, सही है। बेसिकली इसी इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, v स्क्वायर बाय आर cos थीटा, ये साइड डाल दे तो उसका माइनस का प्लस हो जाएगा, सही है। अच्छा सही है। तो बेसिकली v स्क्वायर क्या बन जाएगा? v स्क्वायर बन जाएगा rg sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज नथिंग बट rg tan थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा अपना tan थीटा होता है, सही है। ये v स्क्वायर का वैल्यू है, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? v का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा, दैट्स इट। ये अपने मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है, बेसिकली ये मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा गाड़ी चलाएगी तो स्लिप होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अच्छा, अभी इस इक्वेशन से क्या आएगा? इस इक्वेशन से हमें नॉर्मल फोर्स मिलेगा, तो बेसिकली बस v का वैल्यू इसमें डालना है और बाकी सब तो नोन है, मास नोन है, वेलोसिटी यहां से मिल जाएगा, r sin थीटा एवरीथिंग इज नोन, तो यहां से बेसिकली हमें नॉर्मल फोर्स का वैल्यू मिलेगा। सो इतना क्लियर है तुम लोग को जो हमने किया है यहाँ तक? यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है आर रूट rg tan थीटा। चलो अभी नेक्स्ट लास्ट केस एग्जांपल में क्या देखेंगे कि रोड में बैंकिंग भी और रोड में फ्रिक्शन भी है, रोड में बैंकिंग भी है, रोड में फ्रिक्शन भी है, सही है। अच्छा, अभी हमें v मैक्स निकालना है, v मैक्स निकालना है, बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? एक्चुअली इसमें v मिनिमम भी रहता है, v मिनिमम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क कंसीडर कर लेना, अभी v मैक्स देख लेते, ठीक है। अभी देखो गाड़ी जब ज्यादा वेलोसिटी से घूमेगी क्या ऐसे वो ऊपर जाने को टेंड करेगी, हाँ या ना? गाड़ी को मैं जितना ज्यादा स्पीड घुमाऊंगा वो उतना ऊपर जाने को टेंड करेगी, एंड दैट इज द रीजन फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये कैसे आ रहा है, तो ये अपना फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगेगा रहेगा, सही है। अच्छा, और क्या क्या फोर्स रहेंगे इस पे? सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा रहेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाय आर, सही है। और कौन सा फोर्स रहेगा? एक तो नॉर्मल फोर्स रहेगा, एक तो नॉर्मल फोर्स रहेगा, सही है। और कौन सा फोर्स रहेगा? अपनी ग्रेविटी के फोर्सेस, एक तो mg sin थीटा इधर लगता है इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड्स, ठीक है, और एक तो mg cos थीटा यहाँ पे लगता है, mg cos थीटा। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो मैंने फोर्सेस बनाए, सबसे पहले mg sin थीटा mg cos थीटा कॉमन है, mv स्क्वायर बाय आर अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, एंड देन फाइनली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऐसे क्यों? बिकॉज गाड़ी, यहाँ पे मैं टेंडिंग मोशन का डायरेक्शन लिख देता हूं, टेंडिंग मोशन, टेंडिंग मोशन, सही है। सो बेसिकली ये अपना सारे के सारे फोर्सेस हो गए। तो इतना क्लियर है तुम लोगों को? सबसे पहले तो मुझे इतना बताओ, ये फोर्सेस मैंने कैसे लिखे? Yes, sir. अच्छा, अभी हम बेसिकली सबसे पहले तो
ये एक्स डायरेक्शन हो गया और ये वाई डायरेक्शन हो गया, सही है। अभी सारे फोर्सेस को इन डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। ये एम डी साइन थीटा कॉस थीटा फ्रिक्शन नॉर्मली तो ऑलरेडी रिजॉल्व है, बस बचा ये। तो अगेन इसे भी रिजॉल्व करना है। तो बेसिकली इसे एक तो एक्स डायरेक्शन में ऐसा होगा और एक वाई डायरेक्शन में ऐसा होगा, सही है। अभी ये एंगल थीटा है, देखो ये बेसिकली अपने ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल्स, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था, जिस डायरेक्शन के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं वहां पे cos थीटा लग जाता है। तो यहाँ पे cos थीटा लग जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा mv² इंटू cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग जाएगा mv² इंटू साइन थीटा। इतना सही है। बेसिकली मैंने इसे रिजॉल्व कर दिया। अभी हमें यहाँ पे भी वही करना है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, सही है। तो एक डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है? सबसे पहले तो एम डी साइन थीटा है, फ्रिक्शन है, और ये है, ठीक है। सो क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन? इसका इक्वेशन आ जाएगा एम डी साइन थीटा सबसे पहले तो प्लस फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, ये जो mv² cos थीटा ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे हमें माइनस mv² इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, सही है। अच्छा, यही चीज इसे इक्वल टू 0 कर देंगे, ये अपना इक्वेशन 1 बन जाएगा। उसके बाद समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? एक तो नॉर्मल फोर्स है, ये mg cos थीटा है, और ये mv² sin थीटा वाला कंपोनेंट है, ये तीन फोर्सेस है। अभी ये देखो, ये दोनों नेगेटिव है और अब से नॉर्मल फोर्स पॉजिटिव है, बिकॉज इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव बन जाएगा, सही है। आई मीन ये पॉजिटिव y है तो ये नेगेटिव y बन जाएगा, ये पॉजिटिव x है तो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव x बन जाएगा, बस वही चीज। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी? ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल फोर्स माइनस mg cos थीटा, ठीक है, माइनस mv² इंटू साइन थीटा, सही है। ये चीज 0 हो गई, ये हो गया अपना इक्वेशन 2। सबसे पहले ये दोनों इक्वेशंस मैंने कैसे लिखे, ये क्लियर है तुम दोनों को? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, बस अभी सॉल्व करना है। अभी सिंस ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का मीनिंग ये लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग केस है तो उसको इसमें अपना जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स टाइम्स म्यू के बराबर बन जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के बदले हमें नॉर्मल फोर्स टाइम्स म्यू लिखना है, सही है। अच्छा, यहां से नॉर्मल फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा mg cos थीटा प्लस mv² इंटू साइन थीटा, सही है। अच्छा, तो बेसिकली अपना फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल फोर्स को म्यू से मल्टीप्लाई कर देते, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमें म्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा mg म्यू cos थीटा प्लस mv² इंटू म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपना फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू बन जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इसमें डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन के बदले ये पूरा लिख देंगे, क्या हो जाएगा? mg म्यू cos थीटा प्लस mv² इंटू म्यू साइन थीटा। बेसिकली यहाँ पे जो फ्रिक्शन था, ये फ्रिक्शन के बदले पूरा एक्सप्रेशन लिखा है। एंड फाइनली एक माइनस mv² cos थीटा बच रहा है, सो माइनस mv² इंटू cos थीटा, इसे हम 0 से इक्वेट कर देंगे। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, ये क्लियर है तुम लोग को? हाँ या ना? नो सर। हाँ, सर लास्ट वाला लाइन एक बार वापस समझाइए। फिर से बता रहा हूँ, ये देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स क्लियर है, ये क्या किया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैं थोड़ा पार्टीशन बनाया था सो दैट तुम कंफ्यूज नहीं हो गए, ये अलग है। यहाँ पे मैंने फ्रिक्शन फोर्स का सबसे पहले तो नॉर्मल फोर्स लिखा है, फिर फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है नॉर्मल फोर्स इंटू म्यू के बराबर होता है। सो यहाँ पे ये जो म्यू है, ये जो नॉर्मल फोर्स है म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। सो यहाँ से हमें फ्रिक्शन का वैल्यू मिला। ये इतना क्लियर है? सबसे पहले तो ये बताओ मुझे। यस सर। यस। अब ये जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके बदले मैंने ये क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर दी है, mg म्यू cos थीटा प्लस mv² इंटू म्यू sin थीटा, दैट्स इट। ये फ्रिक्शन के बदले ये सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, और कुछ नहीं है। बाद में ये इक्वेशन ऐसा का ऐसा लिखा है मैंने, बस फ्रिक्शन के बदले ये सब्स्टिट्यूट किया है। अभी क्लियर है? आया ना? यस। बस अभी इसे बस हमें v निकालना है इससे। तो सबसे पहले देखो, सारे एक्सप्रेशन में m m m m कॉमन है, वो मैं काट दूंगा। अभी जिस 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 जहां जहां पे v है वो एक साइड में ले लूंगा, बाकी सारे दूसरे साइड में रखूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा
इज इक्वल टू ये v वाले वो साइड डाल दूंगा v स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ठीक है, माइनस v स्क्वायर बाय आर इंटू म्यू साइन थीटा। सही है। अच्छा सबसे पहले तो बाय आर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वो राइट हैंड साइड में डाल दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू आर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ये v स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लूंगा मैं, अंदर बचेगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो बेसिकली यहां से v स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो आर जी साइन थीटा माइनस सॉरी प्लस म्यू आर जी कॉस थीटा द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, सो ये अपने v स्क्वायर का एक्सप्रेशन आ रहा है यहां से। सही है। तो सबसे पहले इतना क्लियर है तुम लोग को। अच्छा ये जो एक्सप्रेशन आया है इसी को थोड़ा सा टचअप कर देंगे। बेसिकली ये बोल देंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ आरएचएस, राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसे बेसिकली कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का एक्सप्रेशन और कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को हाथ भी नहीं लगा रहे। तो क्या हो जाएगा बेसिकली म्यू आर जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस म्यू आर जी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा द होल डिवाइडेड, ये न्यूमरेटर को हमने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, अभी डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा आ जाएगा माइनस म्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सही है। अभी ये चीज क्या बन जाएगा, सबसे पहले साइन बाय कॉस हमें पता है टैन होता है, तो यहाँ पे टैन थीटा बन जाएगा और इसके साथ एक आरजी तो है ही प्लस, ठीक है, ये कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा म्यू आरजी दो होल डिवाइडेड, यहाँ पे कॉस कॉस कट जाएगा बचेगा 1 माइनस कॉस साइन बाय कॉस बनेगा टैन, तो यहाँ पे म्यू टैन थीटा। सही है। अच्छा ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमें आ रहा है। अच्छा अभी यहां से मैं आरजी कॉमन ले सकता हूं, मैं आरजी कॉमन ले सकता हूं, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा म्यू प्लस टैन थीटा द होल अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, दैट्स इट। सही है। तो ये v स्क्वायर का वैल्यू है, ये v स्क्वायर का वैल्यू, तो v क्या हो जाएगा, इसी एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टैन थीटा द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये अपना फाइनल v मैक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बेसिकली ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से हम जा सकते हैं। इतना क्लियर है।